हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 6th क्लास की हिंदी की बुक आओ हिंदी सीखें दूसरी भाषा सेकेंड लैंग्वेज, और उसमें 16वां पाठ जो कि एक कविता है चींटी के ऊपर। और आज चर्चा करेंगे इस पाठ के अभ्यास के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। जैसे पहला शब्द है काया, काया, माया, माया। वैसे ही दूसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। जैसे कीड़ी, चींटी, निडर, निर्भय, लीन, तन्मय, उत्साह, प्रेरणा, मेहनत, परिश्रम, जित, विजयश्री, अटूट, अथक, सब कुछ, उसको हम बोल सकते हैं सर्वस्व। ठीक है, आगे चलते हैं हम। तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में दें। पहला, चींटी की काया कैसी है? उत्तर, चींटी की काया बहुत छोटी है। ख, चींटी से हम क्या सीख सकते हैं? उत्तर, चींटी से हम निडर रहना, अथक परिश्रम करना, लक्ष्य प्राप्त करना सीख सकते हैं। आगे, विजय कैसे मिलती है? उत्तर, विजय अथक मेहनत करने से मिलती है। आगे, चींटी कितनी निर्भय है, अपने श्रम में तन्मय है, से कवि का क्या भाव है? उत्तर, कवि का भाव है कि देखो, चींटी निडर है, निडरता पूर्वक वह घूमती है और अपना मेहनत में लीन रहती है। चौथा, वाक्य बनाओ। जैसे यहाँ पे पहला शब्द है निर्भय। राम बहुत निर्भय है। तन्मय, अपने काम में तन्मय हो जाओ। अथक, विजयी होने के लिए हमें अथक मेहनत करनी होगी, बहुत मेहनत। विजयश्री, विजयश्री हमारे कदम चूमेगी। प्रेरणा, चींटी हमें मेहनत करने की प्रेरणा देती है। सर्वस्व, मैं देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दूंगा। पांचवा, परिश्रम शब्द में श्रम शब्द के आगे परि शब्द शब्दांश लगा है। इसी प्रकार परि शब्दांश लगाकर नए शब्द बनाएं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है परि प्लस त्याग, वो हो गया परित्याग। परि प्लस वर्तन, परिवर्तन। परि प्लस राम, परिणाम। परि प्लस हास, परिहास। परि प्लस मान, परिमाण। परि प्लस धान, परिधान। आगे 6वां प्रश्न है, बताएं इन शब्दों में र व्यंजन आधा है या पूरा। चलिए पढ़ते हैं जो शब्द है। पहला निर्भय, इसमें र आधा है। श्रम में पूरा, प्रभु में भी पूरा है, श्री में भी पूरा है, प्रेरणा में भी पूरा है, और सर्वस्व में भी उसमें आधा है। आगे नए शब्द बनाओ। जैसे तन्मय, इससे मैंने बनाया जन्म, समान, सन्मुख। सर्वस्व, सदा, स्वाद, स्वर और स्वभाव। आगे जानिए, आपके घर के आसपास कहीं ना कहीं से चींटियां अवश्य निकलती होंगी। उन्हें ध्यान से देखो, उनके खान पान और व्यवहार का अध्ययन करके अपनी कॉपी में लिखें। अब मैंने लिखा है, चींटी के 6 पैर होते हैं, चींटी की 2 आंखें होती हैं और एक आंख कई छोटी छोटी आंखों को मिलाकर बनती है।
चींटी के दो पेट होते हैं, एक में अपने लिए और दूसरे में साथी चींटियों के लिए भोजन जमा करती है। एक चींटी को खाना मिलने पर वह एक प्रकार की गंध पैदा करती है, जिससे सूंघकर मजदूर चींटियां वहां पहुंच जाती हैं। चींटी अपने वजन से लगभग 20 गुना वजन उठा सकती है। कुछ चींटियां मिट्टी की मेंढे बनाकर रहती है, क्योंकि ये मेंढे पर्वतों की तरह दिखती है, इसलिए इन्हें एंट हिल्स कहते हैं। ठीक है, मैंने वो सब यहाँ पर लिख लिया। अगर आपको चींटियों के बारे में और कुछ मालूम है तो मुझे जरूर बताएं। आगे बूझो तो जाने। काली काली चमड़ी उसकी, धीमी धीमी चाल, घर घर घूमे ऐसे जैसे हो कोतवाल। इसका उत्तर है चींटी। तो ये थी आज की क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पाठ अभ्यास समझ आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।